नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महादेव बलाड़ी और मैं बलाड़ी गांव से सामाजिक कार्य करता हूं और जनमानस सहायता फाउंडेशन का संस्थापक हूं। मेरा लक्ष्य है समाज क्षेत्र के लोगों को जागरूक करना और समाज में उसकी बेहतरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक सहयोग करना। आज मैं आपके बीच में एक ऐसे मुद्दे को लेकर आया हूं जिसके बारे में आप पहले से वाकिफ हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में अभी भी ये महसूस हो रहा है कि इस क्षेत्र में हम और भी बेहतर कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं खेलों की। हमारे हरियाणा में खेलों का बोलबाला है और प्रदेश ने देश को अनेकों खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर या फिर प्रदेश या देश के स्तर पर हमारा मान बढ़ाया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हरियाणा के इतिहास के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और इसका कारण यही है क्योंकि जब तक किसी मुद्दे की जड़ से उसको नहीं समझते तब तक उसको बेहतर करने के प्रयास थोड़े कमजोर रह जाते हैं। और आप सबको पता है कि हरियाणा भारतीय संघ का दिल कहा जाता है, न केवल समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के कारण बल्कि खेलों में खेल के बिल्कुल उच्चतम स्तर के प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों द्वारा किए गए प्रदर्शन की वजह से ये संभव हो पाया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हमारा हरियाणा प्रदेश अस्तित्व में आया और ये सब जानते हैं कि हरियाणा के जो भी वासिंदे हैं सभी शारीरिक तौर पर काफी मजबूत हैं। 1970 की हरित क्रांति के दौरान भी हरियाणा ने पूरे देश का पेट पाला और इसी के दौरान सेना में भर्ती होना हो या फिर खेती करना हो, हल जोतना हो, इस सभी में हरियाणा के युवाओं ने काफी सक्रिय योगदान दिया है। खेलों की जो जर्नी की शुरुआत हुई वो हम मानते हैं कि ये भारतीय सेना से हुई, क्योंकि हरियाणा के नौजवानों ने न सिर्फ सेना में भर्ती होकर देश की सेवा की बल्कि खेलों में भी हिस्सा लिया और हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। क्या आप जानते हैं कि 1956 के ओलंपिक में भारतीय कुश्ती प्रतिनिधि के तौर पर लीलाराम जी पहलवान, देवी सिंह जी और लॉन्ग जंपर राममेर ये सभी तीनों सेना से थे। हरियाणा में खेलों में रुचि बढ़ाने का श्रेय सेना को जाता है, तो इसके साथ ही इसका श्रेय हरियाणा सरकार को भी जाता है, क्योंकि पूरे देश भर में हरियाणा में जो इनामी राशि है वो सबसे ज़्यादा है। वो चाहे ओलंपिक खेल हो, कॉमनवेल्थ खेल हो या फिर एशियाड हो, जब भी कोई खिलाड़ी स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीतता है तो हमारे हरियाणा प्रदेश की सरकारें वो सर्वाधिक इनाम देती। और इसके साथ साथ जो सबसे मुख्य रीज़न है कि हमारे खिलाड़ी पूरे देश भर में, पूरे विश्व में इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, उसका एक कारण है कि हमारे हरियाणवी परिवार हैं वो बच्चों को खेल के क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और उनको बेहतरीन खेल की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराते हैं। उनको सबसे बेहतर जो डाइट है, खाने की व्यवस्था वो करवाते हैं और वो माँ बाप खिलाड़ियों के साथ वो भी इतनी मेहनत करते हैं। उनको कोई भी आसपास के खेल के ग्राउंड में, अखाड़े में उसको लेके जाना है या उसकी डाइट की व्यवस्था है, उसकी बहुत अच्छे से व्यवस्था करते हैं और वो व्यक्तिगत तौर पर भी अपनी जो अर्निंग्स है उसके लिए भी मेहनत करते हैं। उन खिलाड़ियों को मानसिक मजबूती देते हैं और एक अच्छा माहौल देते हैं और लगातार उसका मनोबल बढ़ाते हैं। और ये चीज़ दूसरे राज्य भी हरियाणा से सीख सकते हैं कि यहाँ पे जो पारिवारिक मजबूती खिलाड़ी को मिलती है ये सबसे अहम रोल अदा करता है और यही एक रीज़न है कि हरियाणा में खेलों को इतना बढ़ावा मिला। इसके साथ ही मैं कुछ और तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगा। देश की कुल आबादी में हरियाणा की हिस्सेदारी 2% है और जो पिछला टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ उसमें हरियाणा से 31 खिलाड़ी इस ओलंपिक में शामिल होने के लिए गए थे, जो कि वहाँ भारत की तरफ से शामिल हुए टोटल खिलाड़ियों का 25% है। और इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, रजत पदक विजेता रवि दहिया, बजरंग पूनिया और इसके साथ ही
जो कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम थी हॉकी की, उसमें भी हरियाणा के कई खिलाड़ी शामिल थे। तो इस प्रकार जो कुल मेडल्स जीते भारत ने, उसके 50% अकेले हरियाणा ने जीते। हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल पदकों का 50% हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीता। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हरियाणा से है, या फिर पहली महिला कुश्ती पदक विजेता वो भी साक्षी मलिक जी हरियाणा से हैं, या फिर ओलंपिक में पहली महिला खिलाड़ी शामिल होने वाली हैं वो गीता फोगाट है, वो भी हरियाणा से है। अगर मैं हरियाणा के कुछ और खिलाड़ियों की बात करूं तो मुक्केबाजी में जो पहला पदक है वो हमारे हरियाणा के खिलाड़ी विजेंदर ने दिलाया था। तो इस प्रकार हमारी जो खेलों में स्थिति है वो बहुत ही बेहतरीन है। हरियाणा में करीब 440 के आसपास खेल नर्सरियां अभी स्थापित हैं, जिनमें से 400 के आसपास अभी चल रही हैं। और इसके साथ ही करीब 232 मिनी स्टेडियम्स हैं, 21 जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं और 2 राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स सेंटर हैं। यहाँ पे खेलों के लिए जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं उसकी पूरी व्यवस्था की हुई है। इसके साथ ही साई जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके भी देश भर में सबसे ज़्यादा 22 सेंटर हमारे हरियाणा में ही है। अगर अपने क्षेत्र बाजड़ा की बात की जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि इस मिट्टी ने हमारे देश को अनेकों विश्व स्तरीय खिलाड़ी दिए हैं, जिन्होंने पूरे विश्व भर में विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो ओलंपिक हो या फिर कॉमनवेल्थ हो या एशियाड हो, सब जगह जो हमारे क्षेत्र का लोहा मनवाया है और हमारा नाम रोशन किया है। अब हम बात करते हैं हमारे क्षेत्र में विशेष तौर पर कुश्ती या फिर कबड्डी है या वॉलीबॉल है, इन खेलों के खिलाड़ी, और ये खेल काफ़ी मजबूत है। अगर हम कुश्ती की बात करें तो 1956 के ओलंपिक में हमारे क्षेत्र के गांव मंदोला से लीलाराम पहलवान जी ने उसमें शिरकत की थी। उन्होंने एशियाड में गोल्ड मेडल भी जीता। और इसके साथ ही आप सब फोगाट सिस्टर्स के बारे में जानते ही हैं, उन्होंने भी हमारे क्षेत्र का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है। और अगर मैं बात करूं आने वाले अभी वर्तमान समय की या आने वाले भविष्य की, तो हमारे क्षेत्र की लड़कियां विशेष तौर पर कुश्ती में बहुत ही नाम रोशन कर रही हैं। चाहे द्वारका गांव में कुश्ती की नर्सरी चल रही है, या फिर बलाड़ी गांव में भी है, या आसपास के क्षेत्रों में जोजू खुर्द या जोजू कला में भी लड़कियां काफ़ी अच्छी मेहनत कर रही हैं। और वो लगातार, चाहे वो जूनियर विश्व चैंपियनशिप हो या एशिया कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप हो, सब जगह लगातार मेडल्स लेके आ रही हैं। और इसके साथ ही मैं बात करूंगा कबड्डी की, तो उसमें भी हमारे क्षेत्र के गांव आदमपुर से विकास सांगवान और सुखबीर सांगवान जी ने एशियाड में गोल्ड मेडल जीता था। और उन्होंने इतनी बेहतरीन शुरुआत की कि उसके बाद तो प्रो कबड्डी में भी हमारे क्षेत्र के बहुत से खिलाड़ी हैं, जैसे आशीष सांगवान है, अमित शोरान बाजड़ा से है, यूपी योद्धा के कैप्टन है, गुरमीत है, बहुत सारे लड़के प्रो कबड्डी में खेल रहे हैं और बहुत ही शानदार कैरियर उन्होंने खेल में बनाया। इसके साथ ही मैं बात करूंगा वॉलीबॉल की। बारड़ा क्षेत्र में वॉलीबॉल का नाम लिया जाता है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है चांदवास और मकड़ाना। इन गांवों से इतने बेहतरीन खिलाड़ी पूरे देश को दिए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय टीम में शामिल होकर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया है। अगर हम देखें तो सेना में पूरी की पूरी टीमें इन्हीं खिलाड़ियों से बनी हुई हैं। ये किस लिए संभव हो पाया? क्योंकि ये व्यक्तिगत तौर पर हमारे क्षेत्र के जो खिलाड़ी पहले रहे उन्होंने सहयोग किया, या फिर जो भी परिवार हैं वो अपने बच्चों को लगातार प्रेरित कर रहे हैं कि खेलना है पूरी लगन से और एक लक्ष्य निर्धारित करके
मेहनत करनी, और उसमें वो परिवार भी पूरा तन मन धन से उनका साथ दे रहे हैं, उनको मानसिक मजबूती भी दे रहे हैं। पूरे देश को इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी देने के बावजूद बड़े दुख की बात है कि हमारे क्षेत्र बारडा की अगर बात की जाए तो वहाँ खेल की जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो अभी भी उपलब्ध नहीं है। और जो भी अभी मैंने नाम लिए हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के या जो भी मुख्य खेल है हमारे क्षेत्र में जिनसे खिलाड़ी संबंध रखते हैं, वो ज़्यादातर या तो अपनी व्यक्तिगत मेहनत से, लगन से वो कामयाब हुए हैं, सफल हुए हैं। और अगर उन्हीं को और भी ज़्यादा बेहतर अंतर्राष्ट्रीय फैसिलिटीज़ अगर मिलती तो आप सोचिए कि हमारे क्षेत्र से इनके साथ साथ कितने और खिलाड़ी इस देश और विदेश में हमारा नाम रोशन कर रहे होते। खेलों को लेकर मेरे 3 सुझाव हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले, हमारे क्षेत्र में एक खेल यूनिवर्सिटी की बहुत ही ज़रूरत है, और मैं ये कहूँगा कि ये एक सुझाव नहीं, ये एक हमारे क्षेत्र की बहुत ही आवश्यकता है। अगर एक खेल यूनिवर्सिटी होगी तो जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको दूसरी जगह पर ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो सोनीपत में साई सेंटर है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, तो वैसी ही सुविधाएं हमारे क्षेत्र में भी उपलब्ध हों। दूसरा मेरा सुझाव रहेगा कि कोच, हमारे क्षेत्र में जो कोचिज हैं वो सरकारी कोचिज की उपलब्धता ना के बराबर है, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए एक बहुत ही अच्छा गुरु होना बहुत जरूरी है। और जो भी एक बेहतरीन अच्छा प्रोफेशनल कोच अगर यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए हमारे क्षेत्र में, तो यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे युवा है वो मेहनत भी करना चाहते हैं, अगर उनको अच्छा मार्गदर्शन मिले तो निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतरीन उनका रिजल्ट आएगा। तीसरा सुझाव मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि हम खेलों के लिए सबसे बेहतर ये कर सकते हैं कि जो टैलेंट है उसका बचपन से ही उनमें एक आइडेंटिफिकेशन किया जाए कि कौन सा बच्चा किस खेल में अच्छा कर सकता है, क्योंकि हर बच्चे में एक अलग कला होती है। कोई पढ़ने में ज़्यादा रुझान रखता है, कोई खेलने में ज़्यादा रखता है, तो उसका अगर हम थोड़ा ध्यान दें कि कौन सा बच्चा किस खेल में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, और उसके बाद कोई अच्छी, जो हम पहले बताइए, अच्छे कोचिज और अच्छी खेल की व्यवस्था हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई साई सेंटर हो, तो उसमें फिर अच्छी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज उनको दी जाए, तो उसका लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा। और जो आज के समाज में खेल सिर्फ खेल नहीं है, उससे हमारा क्षेत्र का विदेशों में नाम भी होता है, साथ में एक रोजगार भी मिलता है, और खेल एक जीवन शैली है, क्योंकि जो भी बच्चा खेलता है या जो इंसान लगातार खेल से जुड़ा रहता है उसमें सकारात्मक सोच रहती है, मानसिक तौर पर मजबूत रहता है। तो ये मेरे सुझाव थे, मुख्यतः 3 सुझाव जो अभी मैंने रखे आपके सामने। तो मुझे उम्मीद है कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जान पाए होंगे कि खेल के क्षेत्र में हमारी कितनी शानदार उपलब्धियां हैं और व्यक्तिगत तौर पर हम कितना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या सुविधाएं चाहिए, क्या फैसिलिटेशन यहाँ पे होना चाहिए, उसके बारे में आप सब ने जाना होगा। और इसके साथ ही मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई समाज में और अपने क्षेत्र के बारे में सही से समस्याओं की पहचान करके ही हम उसमें सुधार कर सकते हैं और उस समस्याओं का सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। मेरा प्रयास यही है कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो, और जो भी सामूहिक मुद्दे हैं उन पे हम एक चर्चा करें और उसके समाधान कैसे हो सकता है उस पर बात करें। तो मैं आगे भी ऐसे ही विभिन्न मुद्दों पर आपके साथ जुड़ता रहूँगा, और कैसे उन मुद्दों को या समस्याओं को कैसे उनका समाधान किया जा सकता है, इसी को लेकर आपके साथ वीडियो के माध्यम से जुड़ता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।